हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि 15 घंटे पढ़ने के बाद या फिर 16, 18, 17 घंटे पढ़ने के बाद ही मुझे याद रहता है, तो ऐसा नहीं है। देखो, स्टडिंग इफेक्टिवली डज नॉट मीन तुम्हें 14 आवर्स, 15 आवर्स, 16 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। तुम 2-3 घंटे पढ़कर भी अच्छे स्कोर कर सकते हो। देखो, गो फॉर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो अगर तुम 14 आवर्स भी पढ़ रहे हो और 15 आवर्स पढ़ रहे हो, तो अगर तुम्हारा ध्यान ही नहीं हो पढ़ाई में, तो क्या फायदा इतने घंटे पढ़ने के बाद। अगर तुम 2-3 घंटे विदाउट डिस्ट्रैक्शंस पढ़ रहे हो, तो समथिंग आई वुड से दैट यू शुड फॉलो। वरना यार 14 आवर्स 15 आवर्स तो पढ़ो। अगर विदाउट डिस्ट्रैक्शंस तुम पढ़ सकते हो 14 आवर्स 15 आवर्स, तो पढ़ो। लेकिन तुम 14 आवर्स 15 आवर्स पढ़ रहे हो डिस्ट्रैक्शन के साथ, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। रिलैक्स कर सकते हो कि देखो यार, मैं 14 आवर्स पढ़ा, मैंने 15 आवर्स पढ़ा, वैसे कुछ नहीं होता। देखो, कोई क्या कहता है उसके ऊपर मत जाओ। वो कह रहे हैं कि यार मुझे इतने घंटे पढ़ना है, उतने घंटे पढ़ना है, और फिर तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। ना खुद का दिमाग चलाओ, किसी और के कहने से मत पढ़ो कि यार तू तो बस 2 ही घंटे पढ़ती है, मैं तो यहाँ पे 14 आवर्स पढ़ रहा हूँ, 15 आवर्स पढ़ रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। सबकी खुद की एक माइंड की कैपेसिटी होती है, सबकी खुद की एबिलिटी होती है। वो उसी को फॉलो करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता है, पढ़ सकता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि कंपेयर मत करो। जिस दिन तुम कंपेयर करना स्टार्ट करोगी, उस दिन जितने तुम खुश थे उतने भी खुश नहीं रहोगे। उसने पढ़ा 15 आवर्स, पढ़ने दो। तुम्हें क्या पता कि विदाउट डिस्ट्रैक्शंस पढ़ा कि 15 आवर्स विद डिस्ट्रैक्शंस पढ़ा। तुम अगर 2-3 घंटे पढ़ रहे हो और तुम्हें सब कुछ समझ आ रहा है, तो वो अच्छी बात है, रादर देन वेस्टिंग योर आवर्स। उससे अच्छा तुम अपनी हॉबीज को फॉलो करो। उससे अच्छा तुम बाहर वॉक पर जाओ। देखो, बार बार फोन लेके बैठना इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। आई वुड से अवॉइड ही करो फोन लेके बैठ। जब तुम स्मॉल ब्रेक्स लेते हो, तभी तुम फोन मत चलाओ, डूम स्क्रोलिंग मत करो, नीचे जाओ, वॉक पर जाओ, खेलो, हॉबी को फॉलो करो, ड्राइंग करो, स्केच करो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। जब तुम 15 मिनट्स 20 मिनट्स का ब्रेक लेते हो, उसके बाद मैं ऐसा वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, कॉज एज यू नो आई वॉज ऑन अ ट्रिप, जिसके ब्लॉग्स मैंने डाल दिया, सो टू चेक इट आउट एंड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो 15 आवर्स पढ़ते हैं, लेकिन तो भी उनके कम मार्क्स आते हैं, लेकिन जो 3 आवर्स 4 आवर्स पढ़ते हैं उन लोगों के ज़्यादा मार्क्स आते हैं। एंड द थिंग इज दैट कि जब वो उस इन्वायरमेंट में जाते हैं, लाइक स्कूल हो या ट्यूशन हो, तभी वो है ना पढ़ाई की बात बहुत कम करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि यार ये कुछ पढ़ता भी है कि नहीं, पढ़ती भी है कि नहीं, इधर पढ़ाई कर रहे होते हैं एंड वी डोंट नो। देखो, आजकल की जो रियलिटी है, कोई बताता नहीं है कि यार मैं ये पढ़ रही हूँ, मैं वो पढ़ रही हूँ, मैंने इतना पढ़ा उतना पढ़ा, मेरे ये सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया, मेरे इतने चैप्टर कंप्लीट हो गए। इसलिए तुम बहुत कम ही लोग होते हैं कि यार फ्लैक्स फ्लैक्स में बता देते हैं कि 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, मैंने तो 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, कल टेस्ट है, मैंने तो पूरा रिवीजन कर लिया 2-2 3-3 बार। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग बस ऐसा फ्लैक्स बता रहे हैं, उनका खुद का भी सिलेबस कंप्लीट होता है, आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट तो उन्हें पता ही नहीं होते, वो लोग कंप्लीट कैसे करेंगे। ऐसा मैं कह रही हूँ कि पढ़ाई के रिलेटेड बात करना तुम बंद कर दो, लेकिन ऐसा मतलब तुम बंद आंखों से विश्वास मत कर लो। इंसान बोल रहा है कि उसने इतना ही पढ़ा होगा तो उतना ही पढ़ा होगा, या फिर ये इंसान कोई बात ही नहीं कर रहा पढ़ने वाली, जिसको ये नहीं क्यों पढ़ नहीं रहा, पढ़ नहीं रही। उन लोगों ने पढ़ाई की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग आके बताए, तुम्हें बताए। देखो, जो पढ़ाकू होता है, जो टॉपर होते हैं, वो तो ऑब्वियसली पता चल ही जाते हैं, उनके फेस से पता चल जाते हैं, उनके बिहेवियर से पता चल जाता है। लेकिन बहुत सारे टॉपर्स ऐसे भी होते हैं जिनके फेस से बिहेवियर से पता नहीं चलता है, क्योंकि वो लोग बस एक पर्टिकुलर टाइम पर ही पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं कि वो स्कूल में गए तो स्कूल में पूरा दिन पढ़ाई बुक लेके बैठे रहे, क्योंकि वो लोग घर पे जाके तो वही करते हैं। घर पे जाके दे डू नॉट वेस्ट द टाइम, दे डू नॉट हैव डिस्ट्रैक्शन। देखो, डिस्ट्रैक्शन बहुत है नो डाउट, लेकिन अवॉइड कैसे करना है इज ऑन मेरे मन में हो कि मुझे ये चीज करनी है तो कर ही रहोगे तुम, फिर तुम बहाने नहीं बनाओगे मुझे डिस्ट्रैक्शन है, मुझे तो ये है वो है, ये सब वो तो सबके पास ही है ना डिस्ट्रैक्शन। तो इंस्टा भी सबके पास है, यूट्यूब भी सबके पास है, और है ना, ये नाटक तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन ऐसा मत करो कि तुम इंस्टाग्राम, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं, अपना आईडी बंद कर देते हैं इंस्टाग्राम का, डिलीट भी कर देते हैं, लेकिन या फिर लॉग आउट कर देते हैं। लेकिन फिर जब उन्हें पूछे कि यार तूने इंस्टा इनएक्टिव कर दिया, तो बोलते हैं हाँ हाँ कर दिया, और फिर पता चल रहा है कि वो लोग यूट्यूब पे शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उसका कुछ फायदा है नहीं। अगर तुम्हें यही करना है, तो दिखाने के लिए तुमने इंस्टा ऑफ कर दिया, अब दूसरों को दिखाने के लिए तुमने लॉग आउट कर दिया, और फिर तुम यूट्यूब पे शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो, तो उसका कुछ फायदा है नहीं। ऐसे तो फिर तुम अपनी पूरी लाइफ दूसरों को फ्लैक्स करने निकाल दो। ऐसा मत करना कि यार मेरे फ्रेंड ने बोला है कि यार इतने घंटे पढ़ने के बाद ही याद रहता है, उतने घंटे पढ़ने के बाद ही याद रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। खुद से भी आना चाहिए कि यार नहीं यार मुझे पढ़ना है,
वो कुछ भी बोले, मुझे इतने आवर्स पढ़ना है, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे ये सिलेबस पढ़ना है, और अगर तुम प्लान करके ना चलो तो भी इट्स ओके, लेकिन क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए तुम्हारे अंदर कि मुझे ये तो पढ़ना है। क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए कि यार वाह, ये टॉपिक ये है, तो इस टॉपिक में क्या हो सकता है। ऐसे दूसरों के कहने से पढ़ाई करना और खुद से पढ़ाई करने में बहुत फर्क होता है। तो जब दूसरे बोलते हैं कि यार पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, तो यू फील एज इफ इट्स अ बर्डन। लेकिन अगर तुम खुद से पढ़ाई करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं यार, ये सारी चीजें कितनी यूनिक है यार, इसके बारे में तो हमें तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो कितना न्यू टॉपिक है यार, इसके बारे में हमें जानना चाहिए, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए। और फिर तुम गूगल करते हो। दिस इज हाउ यू चूज योर फोन। तो तुम ब्रेक में सर्च कर सकते हो कि यार मैंने ये टॉपिक पढ़ा, तो इस टॉपिक को मैं ये टॉपिक मैंने पढ़ा, तो ये टॉपिक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मुझे और जानना है इस टॉपिक के बारे में। तो तुम गूगल कर सकते हो, तुम यूट्यूब पे उसकी वीडियो देख सकते हो, rather than doom scrolling और बातें करना और फिर कंपेयर करना कि यार इसने तो इतना पढ़ा, वो लोग मैसेज करेंगे तुम्हें कि यार मैंने तो इतना पढ़ा, तुम्हें कितना पढ़ा, उसने इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, और फिर तुम्हें टेंशन आएगा और तुम ऐसे लगेगा कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, जबकि तुम अपने हिसाब से बराबर जा रहे होते हो। लेकिन ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन अगेन। मैं तो कहती हूँ कि इंस्टा अनइंस्टॉल कर देना इज बेटर। हमारे एग्जाम्स चल रहे होते हैं, क्योंकि अगर तुम एक डिस्ट्रैक्शन एटलीस्ट अपनी जिंदगी में से निकाल दोगी, अनइंस्टॉल कर दो वो एप्स जो तुम्हारे कोई काम की नहीं है, और फिर जब एग्जाम खत्म हो जाए तब यूज कर लेना फिर से। वैसे भी कौन रोकने वाला। नॉट सेइंग कि तुम डिलीट कर दो अपना अकाउंट या फिर तुम लॉग आउट कर दो या फिर डीएक्टिवेट कर दो, नॉट सेइंग लाइक दैट, बट जस्ट अनइंस्टॉल इट। आई नो अनइंस्टॉल करना भी लॉग आउट ही होता है, लेकिन होप यू गॉट व्हाट आई सेड। और मेक श्योर कि अगेन आई एम सेइंग, मेक श्योर कि तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ऐसा हो कि तुम जब पढ़ रहे हो तो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन भी तुम्हें सपोर्ट करे कि तुम्हें ये टॉपिक नहीं आ रहा, चलो हम ये टॉपिक साथ में पढ़ते हैं, तुम्हें ये टॉपिक नहीं आ रहा, चलो हम टीचर के जाके पूछते हैं, सर के जाके पूछते हैं। ऐसे फ्रेंड्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड, क्योंकि तुम जितने फ्रेंड सर्कल, क्योंकि तुम जितना अपना इन्वायरमेंट ऐसा नहीं रखोगे उतना तुम्हें डिस्ट्रैक्शन बढ़ते जाएंगे। फिर डजंट मैटर तुम फोन यूज कर रहे हो कि नहीं, योर इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडियस बच्चों के साथ रहो, टॉपर्स लोगों के साथ रहो। कुछ नहीं, वो लोग पता है कि टॉपर्स लोग बिजी होते हैं या फिर टॉपर्स लोग इतना बात नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट तुम उनके साथ रहोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं यार, वो इंसान कर रहा है तो हमें भी पढ़ाई करनी चाहिए। और मोटिवेशन मोटिवेशन बस एक दिन के लिए आता है, दूसरे दिन तुम्हें खुद से मेहनत करनी पड़ती है, दूसरे दिन तुम्हें रियलाइज करना पड़ता है कि नहीं यार, लास्ट ईयर वाज नॉट गुड, तो इस ईयर हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। पड़ेगी इज नॉट द वर्ड, टू बी ऑनेस्ट। पड़ेगी इज लाइक यू आर गिविंग योर सेल्फ अ बर्डन कि यार नहीं, मुझे करना पड़ेगा, ऐसा दुख के साथ कर रहे हो तुम। तुम्हारे अगेन तुम्हें खुद से पता चलना चाहिए कि यार मुझे लाने ही इतने मार्क्स, क्योंकि मुझे चाहिए इतने मार्क्स। इट्स नॉट कॉज की यार उसके इतने मार्क्स है, मेरे इतने मार्क्स आई, नॉट लाइक दैट। इन अ हेल्दी वे, इन अ पॉजिटिव वे थिंक कि इतने मार्क्स मैं ला सकता हूँ क्योंकि मुझे ये टॉपिक पसंद आया, मुझे ये चैप्टर पसंद है, मुझे सब्जेक्ट पसंद है। देखो, सब्जेक्ट के प्रति पॉजिटिविटी गेन करना सीखो। ये कोर्स ले लिया है, ये स्ट्रीम ले लिया है, इसलिए मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना ही होगा, ऐसा मत सोचो। वही करो जो तुम्हें पसंद है। अगर तुम्हें अंदर से क्यूरियोसिटी नहीं आ रही है उस सब्जेक्ट को पढ़ने की, तो वेस्ट। कोई और तुम्हें बोलेगा, अब कोई और तुम्हें कहेगा कि उसकी इतने मार्क्स आए, तुम्हारे इतने मार्क्स नहीं आए, तुम पढ़ते क्यों हो, तुम 15 घंटे पढ़ो, तुम 16 घंटे पढ़ो और फिर कुछ हो नहीं रहा, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि तुम्हें खुद से जब तक नहीं पता चलेगा कि यार मुझे ये टॉपिक सीखना चाहिए, मुझे ये सब्जेक्ट सीखना चाहिए, तब तक एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इज वेस्ट। क्योंकि जब एग्जाम खत्म होती है तो ऐसा नहीं लगता कि वाह यार मैंने क्या आंसर लिखे, वाह यार अच्छा गया पेपर। तुम्हें ऐसा लगता है कि हश, खत्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हें। फिर वही हो गया फिर से, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार हम कंपैरिजन के लिए कर रहे हैं, हम खुद से नहीं कर रहे, तो उससे अच्छा तो तुम मत करो। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये तो हम कंपैरिजन के लिए कर रहे हैं, ये तो हमें करना है, हमने एक पर्टिकुलर चीज चूज कर दी, इसलिए हम लोगों को ये करना पड़ रहा है, ऐसा कर रहे थे। पर ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें 1000 वीडियो देखनी पड़ेंगी, 100 वीडियो देखनी पड़ेंगी वन शॉट तो फिर तुम्हें समझ आएगा। तुम्हें शायद एक वीडियो में भी समझ आ सकता है अगर तुम ध्यान से पढ़ो तो। फिर तुम 6-6 घंटे पढ़ रहे हो, 7-7 घंटे पढ़ रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। देखो, मैं बोल रही हूँ कि फायदा नहीं है, फायदा नहीं है, फायदा नहीं है, तो तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि यार कहना क्या चाह रही है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम्हें अपने मन में पता होना चाहिए, अपने मन से लगना चाहिए कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, पढ़ूंगी। मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अच्छा लगता है, तो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, करूंगी। तुम्हें खुद से लगाव होना चाहिए उस सब्जेक्ट के प्रति। फिर तुम किसी और के कहने से कर रहे हो तो वही तुम्हारा मन नहीं होगा, तुम्हें जो न्यूमेरिकल्स आ रहे होंगे वो भी नहीं आएंगे। सो
लेट मी नो अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस कैसे अवॉइड करे उसके लिए वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में. For now, that's it. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.